नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम हिंदी साहित्य में काल विभाजन। आइए क्लास के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते हैं। इस वीडियो को महत्वपूर्ण वीडियो है ये। आइए देखते हैं काल विभाजन। अन्य कवियों साहित्यकारों के अनुसार काल विभाजन क्या देख रहे हैं अपन? काल विभाजन। एक मिनट। काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखते हैं। साहित्य में हो रहे दिशा परिवर्तन को ज्ञात करना, जन साहित्य प्रवृत्तियों को ज्ञात करना, जन चेतना विचारधारा आदि का पता लगाना, और चौथा पॉइंट क्या आता? परंपराओं के उत्थान पतन को देखना। इस कारण से काल विभाजन किया गया कि परंपराएं हैं जो उनके देखने के आधार पर काल विभाजन किया गया। जनता के चेतना, जन समाज की विचारधाराएं क्या हैं उसके आधार पर, और चित्तवृत्तियां हैं जो साहित्य की प्रवृत्तियों के आधार पर, उस साहित्य में हो रहे दिशा परिवर्तन, उस आधार पर काल विभाजन किया गया है। काल विभाजन के आधार कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। काल विभाजन के आधार: ऐतिहासिक काल विभाजन। सबसे पहला कौन सा? ऐतिहासिक काल विभाजन। दूसरा कौन सा है? साहित्यकार के नाम के आधार पर। और तीसरा का साहित्यक प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन किया गया है। काल विभाजन के आधार पर जो ऐतिहासिक कालक्रम किया गया है, जैसे देखते हैं। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, चार भागों में ऐतिहासिक काल क्रम के अनुसार बांटा गया है। तो साहित्यकारों के नाम के आधार पर देखते हैं, तो जैसे भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग है, शुक्ल युग है, प्रेमचंद युग है। इस आधार पर काल विभाजन किया गया है। साहित्यकार नाम है, जिस चार साहित्यकार नाम आते हैं। तो साहित्यक प्रवृत्तियों के आधार पर वीर गाथा काल है, भक्ति काल है, रीति काल है और गद्य काल है। ठीक है, इस आधार पर काल विभाजन किया गया है। अब देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। अब हिंदी साहित्य का क्या देखते हैं? इतिहास के आधार पर काल विभाजन। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य का काल विभाजन देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्या है। राइट, गार सततासी के अनुसार, गार सततासी से आप क्या कर रहे हैं? काल विभाजन का प्रयास नहीं किया है। काल विभाजन का प्रयास नहीं किया है। इन्होंने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया है। और ठाकुर शिवसेन सिंह ने काल विभाजन का प्रयास इन्होंने भी नहीं किया। तो किसने किया काल विभाजन का प्रयास? जी रहे जॉर्ज अब्राहम ग्रसन के आधार पर काल विभाजन किया गया। इन्होंने 11 युग प्लस 1 विविध यानी 12 भागों में काल विभाजन किया है। ठीक। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कि रीति काल को, नोट वाला है, नोट लिख लीजिए आप कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। नारी पद्धति सुमन राजे द्वारा अलंकृत की गई है। सुमन राजे द्वारा अलंकृत की गई है। अब देखते हैं ग्रंथ है जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्हें काल विभाजन का पिता कहा जाता है, जॉर्ज गियर्सन को। और इन्होंने ग्रंथ क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्हें काल विभाजन का पिता कहा जाता है। मिश्र बंधुओं के अनुसार देख लेते हैं इनका वर्गीकरण। किनके अनुसार? मिश्र बंधुओं के अनुसार काल विभाजन। सबसे पहला आता है आरंभिक काल। क्या आता है? आरंभिक काल। आरंभिक काल में पूर्व आरंभिक काल, द्वितीय का रहेगा उत्तर आरंभिक काल। तो 700 से क्या आ जाएगा? 1300 ईसा पूर्व। 1300 से 1444 ईसा। मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। फिर बांटा है अलंकृत काल में पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल।
ये भी दो भागों में बांटा गया, आरंभिक काल, मध्यकाल। फिर देखते हैं परिवर्तन काल में बांटा गया है, परिवर्तन काल है और वर्तमान काल है, जिसमें परिवर्तन आधार पर वर्तमान में जो भी चल रहा है उस आधार पर। वीरगाथा काल को आरंभिक काल किसने कहा है? ये मिस्र बंधुओं ने। वीरगाथा काल को, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीरगाथा काल को यानी वीरगाथा काल को आरंभिक काल किसने कहा है? तो मिस्र बंधुओं ने ये वीरगाथा काल कहा है। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। अभी आपने किसका देखा था? किसका देखा था अभी आपने काल विभाजन? अभी आपने पढ़ा है मिस्र बंधुओं के अनुसार काल विभाजन। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किनके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो इनके अनुसार है वीरगाथा काल। इनका वीरगाथा काल का समय रहा है 1050 से 1375। मोस्ट इम्पोर्टेंट के वीरगाथा काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस विक्रम संवत में मानते हैं? 1050 से 1375 मानते हैं। पूर्व मध्यकाल आने इसको भक्ति काल कहते हैं, वीरगाथा काल को आदि काल कहते हैं और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं। 1375 से कहाँ तक जाएगा? 1700। अब 1700 से जब उत्तर मध्यकाल में जाते हैं, जब रामचंद्र शुक्ल, तो इसको क्या कहते हैं? रीतिकाल। विक्रम संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत में जाते हैं, क्या हो जाता है आपका? रीतिकाल। रीतिकाल के बाद क्या आ जाएगा आपका? आधुनिक काल। क्या आ जाएगा आपका? आधुनिक काल, जिसे क्या कहते हैं? गद्यकाल। ये चार भागों में बांटा गया। किसके अनुसार? किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। विक्रम संवत 1900 से अब तक जो वर्तमान में चल रहा है। अब पढ़ते हैं अपन डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन। सबसे पहले आएगा संधि काल, या इसको चारण काल भी कहते हैं। किसने कहा है? राम कुमार वर्मा कहते हैं। इसे संधि काल या चारण काल कहते हैं। इनका विक्रम संवत देखते हैं तो 750 से 1000 ईसा पूर्व रहेगा। तो चारण काल रहेगा विक्रम संवत 1375 के आसपास का माना जाता है। भक्ति काल देखते हैं तो इनका विक्रम संवत 1375 से 1700 तक चलेगा ये। रीति काल के लिए देख लेते हैं विक्रम 1700 से 1900। तीनों का काल विभाजन एक ही प्रकार, अलग अलग प्रकार का, लेकिन रीति काल है जो एक ही प्रकार का, जो 1700 से 1900 माना है। और भक्ति काल में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1375 से 1700 के आसपास माना गया है। आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल के लिए विक्रम संवत 1900 से अब तक के लिए इसको माना गया है। अब देखते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद के अनुसार। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है? एक तो अपन ने पढ़ा मिस्र बंधुओं के अनुसार, फिर पढ़ा अपन ने किसने? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काल विभाजन। आचार्य हजारी प्रसाद, ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काल विभाजन। आदिकाल 1000 ईसा पूर्व से 1400 माना है इन्होंने। पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700 ईस्वी माना है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काल विभाजन है। आदिकाल इन्होंने कब माना? 1000 ईसा पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व। जबकि मिस्र बंधु आरंभ काल मान रहे थे। आरंभ काल दो भागों में बांटा था, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल, जिसमें माना था उन्होंने 1700 से 1343 तक। और इसके अलावा जो आचार्य रामचंद्र है, जो वीरगाथा काल को विक्रम संवत माना है, उन्होंने 1050 से कितना माना है? 1375 माना है। और इसी में जब डॉक्टर राम कुमार वर्मा आए तो ये संधि काल या इसको चारण काल कहने लगे। जिसे संधि काल या चारण काल, संधि काल को इन्होंने 750 माना, 1000 तक माना इन्होंने, और जबकि चारण काल माना है इन्होंने 1375 ईसा पूर्व से। राइट, ये पूर्व मध्य काल को क्या कह रहे हैं? भक्ति काल। इन्होंने भक्ति काल को कितना माना? 1400 से 1700 के आसपास माना है इन्होंने। उत्तर मध्य काल को रीति काल 1700 से 1900। जितने भी आचार्य आए हैं या विद्वान आए, उन्होंने उत्तर मध्य काल को ही रीति काल की सही परिभाषा आपको देखने को मिलेगी, जिन्होंने 1700 से 1900 तक माना है। आधुनिक काल के लिए उन्होंने 1900 से 1952 तक माना है।
आचार्य, फिर इसके बाद आते हैं आचार्य गणपति चंद्र गुप्त। इनका काल विभाजन देख लेते हैं। तो इन्होंने अपना काल विभाजन, इनका काल विभाजन प्रारंभिक काल 1100 से 1350 माना है, और पूर्व मध्य काल में इन्होंने 1350 से 1500 के आसपास माना है। उत्तर मध्य काल में 1500 से 1857 माना है। आधुनिक काल में क्या कहते हैं जी, आधुनिक काल में 1857 से 1962 तक इन्होंने आधुनिक काल माना है। जबकि राम कुमार वर्मा आधुनिक काल कब मान रहे थे, 1900 के आसपास। इन्होंने उत्तर मध्य काल के लिए, जिसको रीति काल, अब देखो गणपति चंद्र क्या मान रहे हैं, 1500 से 1800, जबकि राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु जी क्या मान रहे थे, 1700 से 1900 तक उत्तर मध्य काल के लिए, जिसे रीति काल कहा गया है। क्या कहा गया है, रीति काल कहा गया है। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काल विभाजन, इन्होंने 7वीं सदी से काल विभाजन माना है। आदिकाल के लिए इन्होंने 7वीं से 14वीं सदी माना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देख रहे हैं अपन, अब क्या देख रहे हैं, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने भक्ति काल के लिए 1400 से 1700 के आसपास माना है। रीति काल को इन्होंने सही कहा है कि 1700 से 19वीं सदी तक माना है, 1900 से 1700 सदी के आसपास माना है। जबकि गणपति चंद्रगुप्त क्या मान रहे थे, 1500 से 1850 ईस्वी उत्तर मध्यकाल, जिसको रीति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल के लिए। आधुनिक काल 19वीं सदी से अब तक माना है इन्होंने, 19वीं सदी से अब तक के लिए इन्होंने माना है। सर्वमान्य जो काल रहे हैं, जो सर्वमान्य, जो हर बुक में आपको किताब में देखने को मिलेगा, सर्वमान्य मत है, जिस पे कोई दुविधा नहीं है। आदिकाल विक्रम संवत 1050 से 1375, यही आपको एग्जाम में टिक लगाना है। ठीक है। भक्ति काल के लिए 1375 से 1700 ईस्वी तक, रीति काल 1700 से 1900 तक माना है। आधुनिक काल के लिए 1900 से आज अब तक आना, वर्तमान में अब तक के लिए आज तक माना है। अब देखते हैं अपन आधुनिक काल का वर्गीकरण। आधुनिक काल का वर्गीकरण, आधुनिक काल का वर्गीकरण देखते हैं तो इसे संक्रांति काल कहा है। कब, 1843 से 1857। फिर से भारतेंदु युग 1857 से 1900 तक। आधुनिक काल जो वर्तमान में चल रहा है आपका 1900 से अभी तक। फिर एक आएंगे द्विवेदी युग जो 1900 ईस्वी से 1819 आएगा। छायावाद, कब छायावाद कब माना, 1918 से 1936 के लिए छायावाद, छाया से 36, 1936, छायावाद से 1936, 36 से छाया है ना। प्रगतिवाद 1936 से, जब छाया से छाँव में रहेंगे अपन तो प्रगति होगी, तो अपने क्या हो जाएगा 45, प्रगति से 45। ठीक है। प्रयोगवाद, प्रयोगवाद कब रहेगा, 1943 से 1957। ठीक है। अब देखते हैं छठवें के बाद आती फिर नई दुनिया। नई दुनिया कब माना है, नई कविता, नई कविता 1952 से 1960 तक नई कविता है। फिर आती साठोत्तरी कविता जो 1960 से 1990 मानी है। साठोत्तरी कविता 60 से साठोत्तरी आ जाएगी। नई कविता इसके पहले आ जाएगी। छायावाद अपन ने 36 पढ़ ही लिया है। द्विवेदी युग की बात करते हैं तो 1900 के बाद से जो है आपका रीति काल के बाद आया द्विवेदी युग, उसी के आसपास रहे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग उसके पहले का रहा संक्रांति काल, जिसे भक्ति काल के आसपास माना जाता है। ठीक है। फिर आते इसका समकालीन कविता। समकालीन 1900 से अब तक के लिए कविता आज तक के लिए मानी जाती है। हिंदी के प्रथम कवि, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिंदी के प्रथम कवि, इसे मोस्ट IMP लगा लीजिए, मोस्ट IMP। ठीक है, मोस्ट IMP है क्वेश्चन। हिंदी के प्रथम कवि शिव सेंगर किसे मानते हैं, पुष्प एवं पुंड के लिए मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, शंभु को अपभ्रंश का इन्हें वाल्मीकि भी कहा जाता है, शंभु के लिए अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है।
फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं? मुंजिया भोज के लिए मानते हैं। मुंजिया भोज के लिए मानते हैं। भोज कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, जैसे रामचंद्र शुक्ल और कहाँ अपन है, कहाँ राजा भोज, रामचंद्र राजा है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो राजा भोज मुंजिया भोज के लिए, ऐसे याद कर लिए ये है ना। शिव से सेंगर, शिव से सेंगर, सेंगर सेंगर साहब है जो पुष्प एवं पुंड के लिए मार रहे। राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, राम कुमार के अलावा तो कोई है ही नहीं, वो खुद एक स्वयंभू है ना। राम कुमार कौन है? रामचंद्र जी कौन है? एक स्वयंभू हैं जो शिव के ही आधार पर हैं, तो स्वयंभू, जिसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किसे मानते हैं? जी मुंज को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये मुंज के लिए मानते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान के लिए मानते हैं। और डॉक्टर बच्चन साहब एक विद्यापति के लिए मानते हैं। डॉक्टर बच्चन साहब किसे मानते हैं? विद्यापति के लिए मानते हैं ये। डॉक्टर बच्चन साहब विद्यापति के लिए। इसे मैथिल, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति ये क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जिसे शालिभद्र सूरी के लिए मानते हैं। भद्र गणपति चंद्र और भद्र चंद्र भद्र गण शालिभद्र सूरी के लिए मानते। राहुल सकृत्यान से सरहपा हिंदी का प्रथम कवि माना है इन्होंने। राहुल सकृत्यान ने सरहपा के लिए हिंदी का प्रथम कवि माना है। मोस्ट IMP कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि का वर्णन नहीं किया और उन्हें गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि गद्यकार माना है। क्या माना है? गद्यकार माना है। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम रचना, तो हिंदी की प्रथम रचना आप प्रथम कवि के आधार पर देखते हैं तो हिंदी की प्रथम रचना है जो प्रथम कवि सरहपा की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले सरहपा थे, सरहपा, ठीक है। एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं किसने किसके लिए हिंदी की प्रथम कवि किसने किसको, जैसे शिवसेन सेंगर ने किसको माना है? पुष्प एवं पुंड के लिए माना है। पुष्प एवं पुंड के लिए। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना, जैसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंजिया भोज के लिए माना है। आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को माना है। जैसे गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी के लिए मानते हैं। डॉक्टर बच्चन साहब हैं जो विद्यापति के लिए, जिसे मैथिल कोकिल कहा जाता है। राहुल सकृत्यान सरहपा के लिए मानते हैं हिंदी का प्रथम कवि है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? स्वयंभू के लिए मानते, जो कौन मानते हैं? राम कुमार वर्मा मानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन हिंदी की प्रथम रचना। तो सरहपा की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। जैन आचार्य देवसेन द्वारा रचित श्रवकाचार 1933 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, श्रवकाचार कब लिखी गई? 1933 में, जो हिंदी को प्रथम रचना माना जाता है। हिंदी को प्रथम रचना माना जाता है। इसमें लगभग 250 दोहा छंद, इसमें लगभग कितने हैं? 250 दोहा छंद हैं। यह शांत रस प्रधान रचना है, यह शांत रस है इसमें, है ना। इसमें गृहस्थ का वर्णन है। इसमें क्या है? गृहस्थ का, श्रवकाचार में गृहस्थ का वर्णन है। आदिकाल की समय सीमा, अब देखते हैं आदिकाल की समय सीमा ग्यरसन साहब के अनुसार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्यरसन साहब के अनुसार देखते हैं आदिकाल। ग्यरसन साहब क्या कह रहे थे? 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक ग्यरसन ने काल, हिंदी का काल विभाजन किसने किया है? ग्यरसन साहब ने कहा। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद लिखी है, जिस श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी तीनों है, याद रखना। जिन्होंने विक्रम संवत कितना है? 1444 है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल विक्रम संवत कब मानते हैं? 1050 से 1375 मानते हैं। राहुल सकृत्यायन 1760 से 1300। राहुल सकृत्यायन किसको मानते हैं? सरहपा के लिए प्रथम कवि मानते हैं। जी याद रखना, है ना, बार बार रिपीट करो तो वैसे ही याद हो जाते हैं। राम शंकर शुक्ल रसाल ये 1000 से 1343 ईस्वी के लिए मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। तो
तो ये 1000 से 1400 ईस्वी के आसपास मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र 7वीं ईस्वी से 14वीं ईस्वी तक माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा अन्य स्वयंभू, जिसे वाल्मीकि काव्यवंश कहते हैं, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। ये 1750 विक्रम संवत से 1000 ईसा ये विक्रम संवत तक माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जिसे किसे मानते हैं? शालिभद्र सूली के लिए मानते हैं। 1184 से 1350 ईस्वी तक इनका काल माना गया है। आदि काल का नामकरण किसने किया है? देखना, अब आदि काल का नाम है जो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। यस, मिस्र बंधु आदि काल का क्या कहते हैं? आरंभिक काल। आदि काल को आरंभिक काल, मिस्र बंधु क्या कह रहे हैं? आरंभिक काल को आदि काल ना कह के ये क्या कह रहे हैं? आरंभिक काल कह रहे हैं। और जबकि गणपति चंद्रगुप्त इनने प्रथम कवि किसे माना है? शालिभद्र सूरी के लिए। बार बार एक के साथ एक रिलेट करते चलो तो वही क्वेश्चन याद हो जाते हैं, है ना। ऐसा करो, है ना। तो गणपति चंद्र ने प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना और आदि काल के लिए क्या मानते हैं? प्रारंभिक या शून्य काल मानते हैं। क्या मानते हैं? शून्य काल मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार आचार्य शुक्ल क्या मानते हैं? आदि काल या वीर काल। आचार्य शुक्ल है रामचंद्र शुक्ल। राम क्या है? एक वीर है, तो याद हो जाएगा। वैसे ही आदि काल, आदि या अनंत, इनसे बड़ा तो कोई है नहीं, तो वीर काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, याद हो गया। ठीक है। गणपति चंद्र जी प्रारंभ ही करते हैं, कोई भी कथा भागवत या कुछ भी करो तो गणपति जी के अनुसार ही प्रारंभ करते हैं अपन। तो प्रारंभिक काल और इन्हीं से अंत है, इन्हीं से शून्य काल। ठीक है, याद हो गए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या माना है? आदि काल को आदि काल ही माना है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जी अब्दुल रहमान को प्रथम कवि मानते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने आदि काल को आदि काल ही माना है। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा है जिसे संधि काल या चारण काल कहते हैं। राम कुमार वर्मा संधि काल या चारण काल कहते हैं। राहुल सक्रात्यायन जिसे सिद्ध सामंत काल माना है इन्होंने। राहुल सक्रात्यायन ने सिद्ध सामंत काल माना। राहुल सक्रात्यायन किसे मानते हैं? प्रथम कवि सरहपा को मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल मानते हैं। महावीर स्वामी जैसे बचपन में ही घर से छोड़ के चले गए, तो ऐसे याद करो बीज वपन काल बचपन में ही घर छोड़ के गए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या है? वीर काल जी। विश्वनाथ जो नाथों के नाथ हैं जी क्या है? वीर थे उस समय पे। नाथ क्या है? वीर हैं। विश्वनाथ वीर जी ट्रिक है, याद हो जाएगा बार बार करोगे तो। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ जी किसे मानते हैं? अंधकार के लिए। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, जहाँ कमल खिलेगा उजियारा हो जाएगा, जहाँ कमल नहीं है वो क्या है? अंधकार है। ग्यारसन साहब किसे मानते हैं? चारण काल के लिए मानते हैं। मोहन अवस्थी सुमन राजे क्या है जी? आधार काल है। मोहन अवस्थी और सुमन राजे जी क्या है? आधार काल, राइट। अपभ्रंश काल को 3 कवियों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी, है ना। बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी क्या मानते हैं? अपभ्रंश काल मानते हैं आदि काल के लिए। ठीक है, आदि काल के लिए क्या मानते हैं? अपभ्रंश काल। जबकि राम खिलावन पांडे संक्रमण काल और हरिश्चंद्र वर्मा जी क्या मानते हैं? संक्रमण काल मानते हैं। राम खिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा, ठीक है, क्या मानते हैं? संक्रमण काल मानते हैं। और श्याम सुंदर दास क्या मानते हैं? वीर काल। जो श्याम है, सुंदर है, श्याम क्या है? वीर काल। श्याम हमारे घनश्याम है जो एक वीर हैं जिन्होंने कालिया नाग का वध किया था, तो क्या है? जो वीर हैं। श्याम कौन है? अपने वीर हैं। श्याम सुंदर वीर काल। शैलेश जैदी आविर्भाव काल है। राम प्रसाद मिश्र संक्रांति काल है। वासुदेव मिश्र उद्भव काल है। उद्भव हो गया था, वासुदेव ने कृष्ण को बचाया तो क्या होगा? उद्भव काल, यानी इसे उद्भव काल कहते हैं। उद्भव हुआ। तो शंभुनाथ सहने क्या है? प्राचीन काल। शंभुनाथ क्या है? प्राचीन काल। जैसे शंभु जी भोलेनाथ की पूजा प्राचीन काल से ही आदि अनंत तक चली आ रही है।
है ना जी, कौन है? शंभुनाथ, प्राचीन काल। डॉक्टर हरीश, उत्तर अपभ्रंश काल, उत्तर अपभ्रंश काल। आदिकाल में संदर्भ में कुछ विशेष तथ्य या शोर्ट नोट्स में अपन देखते हैं जो स्टेटमेंट दिए गए हैं किसके द्वारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक। डॉक्टर नगेंद्र एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बटाव विकसित रूप से ही हिंदी साहित्य का काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिकाल कहते हैं। आदिकाल को शुक्ल जी ने अनिर्दिष्टित लोक प्रवृत्तियों का युग कहा है। इन्होंने क्या कहा है? प्रवृत्तियों का युग कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का काल कहा है। अपभ्रंश का काल कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का काल कहा है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृतिक भाषा हिंदी का काल कहा है। जो शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृतिक भाषा हिंदी का काल कहा है। ठीक है साथियों। और इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र क्या कह रहे हैं? आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य जो आक्रमण और प्रभाव की ओर, आक्रमण और प्रभाव की ओर रहा है, आक्रमण और प्रभाव मना स्थिति का काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से लेकर हम्बीर 2018 की परीक्षा पूछा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लिख लीजिए नोट्स में कि आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से लेकर हम्बीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कल की क्लास में अपन देखेंगे आदिकाल की काव्य धारा, जिसमें अपन सिद्ध साहित्य, नाद साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक, गद्य, अपभ्रंश, ये सभी पर चर्चा करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए और आप सफलता प्राप्त करें वर्ग 1 में MP टेट में, जो आने वाली अभी परीक्षा है। तो पहले पात्रता होगी, उसके बाद 2-3 महीने के अंतर से चयन परीक्षा हो जाती है। और अभी MP सेट भी है अपना दिसंबर में। ठीक है। और UGC नेट भी है, तो इसकी भी तैयारी इसी से हो जाएगी, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। धन्यवाद साथियों। चैनल के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब करें।